मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हो हर नारी। मंदिर मणि समूह जन तारा, नृप गृह कलश सो हिंदू उदारा। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई सिया रामा। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई सिया रामा। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, विधिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मन संतोष सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष सिया रामा। सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के इस सिया रामा। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिया दिन अर राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत बस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्षण धाम राम प्रिय है, सकल जगत आधारे सिया रामा। लक्षण धाम राम प्रिय है, सकल जगत आधारे सिया रामा। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदारे सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रिय श्रोतागण, मैं रूपम हृदय आप सभी भक्तजनों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भगवान राम अवतरित हो चुके हैं, माता कौशल्या ने एक भक्त के रूप में उनकी स्तुति गाई और फिर एक माता के रूप में उन्हें आदेश किया कि हे प्रभु, आप अब चतुर्भुज रूप त्याग कर बाल रूप धारण करें और बाल लीला करें। माता का आदेश मानकर श्री हरि ने बाल रूप धारण कर लिया। आज मैंने बाल कांड का दोहा नंबर 195 से 197 तक का पाठ चौपाई सहित किया है, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। माता कैकेयी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। राजभवन में और अयोध्या नगरी में उत्सव चरमोत्कर्ष पर था। मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतु आनंदित थे। प्रकृति भी ठहर सी गई थी। एक एक महीने का एक दिन होने लगा। भगवान भास्कर भी थक गए। इस महोत्सव में सभी देवताओं ने वेश बदलकर महल में भाग लिया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजा, हमने भी एक चोरी की थी जो तुम्हें बताता हूँ कि कागभुसुंडी के साथ हम दोनों ने भी मनुज का रूप धारण करके भगवान के इस जन्मोत्सव में भाग लिया था। जो भी महल में आता उसे महाराज दशरथ हीरा मोती से भर देते थे। कुछ समय तो ऐसे ही व्यतीत हो गया। दिन और रात का कोई भेद ही नहीं था। फिर महाराज ने सोचा कि अब बालकों का नामकरण किया जाए, इसलिए गुरु वशिष्ठ को संवाद भेजा गया। गुरु के चरण में बैठकर राजा ने प्रार्थना की कि अब बालकों का नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, इनके तो अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपने ज्ञान के अनुसार नाम कहूँगा। हे राजन, जो आनंद के सागर हैं, ऐसे सुखधाम कौशल्या सुत का नाम राम होना चाहिए। जो संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर सके, ऐसे कैकेयी के सुत का नाम भरत होना चाहिए। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे सुमित्रा के सुत का नाम शत्रुघ्न होना चाहिए। और जो संपूर्ण जगत का आधार हैं, ऐसे राम प्रिय सुमित्रा के दूसरे सुत का नाम लक्ष्मण होना चाहिए। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें
रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। धन्यवाद।